एक व्यक्ति जिसे संस्कृत केवल इसलिए पढ़ने नहीं दी जाए क्योंकि जाति से वो ब्राह्मण नहीं है। एक व्यक्ति जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिसर्च करके लौटा हो और भारत आने पर उसे छुआछूत का सामना करना पड़े। एक व्यक्ति जिसे चपरासी फाइल फेंक कर देता है ताकि उसको स्पर्श ना करना पड़े। एक व्यक्ति जिसकी कुर्सी जहाँ रखी है उस जगह को धोकर पवित्र किया जाता है। एक व्यक्ति जिसे पानी पीने के लिए उस घड़े का उपयोग नहीं करने दिया जाता जिससे ऑफिस के तमाम लोग पीते हैं, क्योंकि उसके स्पर्श मात्र से घड़े का जल अपवित्र हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति आगे जाकर जाति प्रथा उन्मूलन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है और भारत का वो संविधान लिखता है जिसकी बदौलत आज हम अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ पाते हैं। जब शोषण, अत्याचार, अन्याय से जनता की रूह कांप रही थी, तब बाबा साहब आपकी तीक्ष्ण बुद्धि कानून की राह भांप रही थी। वास्तविक आज़ादी के लिए अलौकिक आपने जतन किया। जाति पाति छुआछूत पाखंड का डटकर खूब दमन किया। समता, समानता, न्याय पथ आपने ही प्रशस्त किया था। सदियों की तानाशाही का सूर्य आपने ही अस्त किया था। ऊंच नीच भेदभाव को जड़ से आपने मिटाया था। पीड़ित मानवता को अदम्य सांस दिलाया था। आओ अम्बेडकर के दर्शन को जीवन में आत्मसात करें। भेदभाव कहीं दिखने पर विधान से हम प्रतिघात करें। आज 14 अप्रैल है। आज से 133 वर्ष पूर्व 1891 ईस्वी में सूरज ऐसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है। हवाओं में ऐसी ही नमी होगी जैसी आज है, पर वो दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म के साथ ही मानव सभ्यता की सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया। संविधान के मुख्य वास्तुकार व मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने व्यक्तिगत जीवन में जाति व्यवस्था के तंज, भेदभाव व असमानता को सहन करते रहे। उन्होंने अपनी इस व्यक्तिगत पीड़ा को सामूहिक मुक्ति के सोपान में बदल दिया। जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। बाबा साहब ने तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर महिलाओं की शिक्षा, अधिकार, गरिमा, लैंगिक समानता के लिए अभूतपूर्व ढंग से आवाज़ उठाई और उसको हासिल करने के लिए पुरजोर संघर्ष किया। वे कहते थे, मैं किसी समुदाय की प्रगति उस डिग्री से मानता हूँ जो उस समुदाय की महिलाओं ने हासिल की है। कहना होगा बाबा साहब का यह योगदान महिलाओं के हक में जाहिर इतिहास का सर्वाधिक उज्जवल पत्र है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर व्यापक अर्थों में एक बड़े नेता, समाज सुधारक व परिवर्तन धर्मी थे। वे अपने समय के अनेक स्थापनाओं और संरचनाओं से असहमत थे, किंतु उनकी असहमति रचनात्मक थी। बाबा साहब ने भारत को समझने, भारत से असहमत होने और भारत को बदलने का भारतीय ढंग दिया, जिस पर हाथ रखकर देश प्रेम की सौगंध खाई जा सकती है। यही बाबा साहब की असहमति का अभिनव सौंदर्य होगा। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं, जो सबको जोड़कर साथ रखे वो भारत का संविधान है। बाबा साहब के संकल्पों की स्याही से यह संविधान बना है। हर दिन संभाल के रखो इसे, वंचितों का हक व अधिकार बनाए। आज इतिहास के इस मोड़ पर बाबा साहब के योगदान को किसी एक विषय, जाति या वर्ग से जोड़कर देखना उनके योगदान को सीमित करना है। बाबा साहब जैसे व्यक्तित्व उन सब के हैं जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा है, जिन्हें मानवीय करुणा और तार्किकता पर भरोसा है, जो प्रत्येक प्रकार की गैर बराबरी को अमानवीय मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन सब के हैं जिन्हें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास महामंत्र पर भरोसा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद।